So when I say derivatives, they derive their price from the underlying asset. I'll tell you how it works actually. So when I say derivatives do not have a price of their own, ठीक है, उनका अपने आप का कोई भाव नहीं रहता है, बट जो अंडरलाइंग एसेट है ना उसके हिसाब से रहता है प्राइस. लाइक फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू द सिंपल एग्जांपल. सपोजिंग आई से 1 किलो चावल का भाव है ₹60, ओके, ₹60 per kg, okay, and I feel 1 month hence, this is today, ठीक है, तो मैं क्या बोलती हूँ, 1 महीने के बाद और मैंने 1000 किलो चावल खरीदा है, तो मेरे हाथ में है, मुझे लग रहा है 1 महीने के बाद क्या ये चावल का भाव गिर जाएगा, तो इट गोज टू से 58 रुपीज. तो अभी क्या करूँ, मेरा नुकसान होएगा, करेक्ट. What I was selling for ₹60 today, I will have to sell it for 58 tomorrow or 55 tomorrow. समझ में आ रहा है? So what will I do? I will try to hedge this loss. I will try to hedge this exposure बोलते हैं, because I'm exposed to the risk. So if I have 60,000 rupees का मुझे exposure है risk का, नुकसान मेरा हो सकता है, तो मैं ये एक्सपोजर को कैसे हेज करूंगी? आई विल गेट इनटू सम कॉन्ट्रैक्ट wherein I will say, I will find somebody, किसी को 1000 किलो चावल लेना है, उसको लगता है आज 60 रुपया है, पर मुझे चाहिए 1 महीने के बाद, तो और भाव जाएगा 65 रुपया तक, ठीक है, ₹65 तक जाएगा. सामने वाले को ऐसा लगता है, तो उसको 5000 ऊपर जाने का डर है, मुझे 2 रुपया नीचे 5 रुपया ऊपर जाने का डर है, मुझे 2 रुपया चावल का भाव गिरने का डर है, बराबर. तो मैं क्या करूंगी, उसको बोलती हूँ, भाई तेरे को चावल 1 महीने के बाद चाहिए ना, मैं 1000 किलो देता हूँ, मुझे 63 रुपीज दे दे तू. समझ में आया? तो वो भी खुश, वो बोलता है चलो 3 रुपया ही ज्यादा है, 65 जाएगा तो मेरे को और 2 रुपये का नुकसान है. Are you following, all of you? Yes, ma'am. तो what does that mean? ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका खुद का भाव नहीं था, बराबर, ये चावल का भाव के हिसाब से हमने डिसाइड किया था ये भाव. So that is why we say derivatives derive their price from the underlying asset. They do not have a price of their own, and they are basically hedging tools. मतलब लॉस कवर करने का टूल्स है. या समझ में आया आपको? Are you following? Yes, ma'am. 2000 रुपया जो डर था उसका इंतजाम हो गया, इसको जो 2 रुपया नीचे गिरने का डर था वो भी इंतजाम हो गया. So therefore what happens? अगर one person gains, another person definitely loses in this. अभी भाव सपोजिंग 62 हो गया, ठीक है, तो क्या होता है, दोनों को फायदा है, करेक्ट. आई मीन ये वाले को 1 रुपया, खरीदने वाले को 1 रुपया नुकसान में जाएगा, बेचने वाले को 2 रुपया फायदा होगा. अगर भाव 58 हो गया तो बेचने वाले को फायदा ही फायदा है, खरीदने वाले को नुकसान है. समझ में आया? आर यू फॉलोइंग? लेट मी ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट इट. द price of rice. Supposing I say date will be date of delivering rice and paying the money is say September 15, 2021. On September 15, ठीक है, on September 15, 2021, price of rice is ₹61. Now tell me who gains? Price of the rice goes to 61. Who is gaining here? खरीदने वाला या बेचने वाला?
Class, are you here? Yes, ma'am. Should I repeat the example? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दो लोग हैं, एक खरीदेगा एक बेचेगा, करेक्ट? मेरे पास और मतलब जो बेचने वाला है उसके पास 1000 किलो का चावल है 60 रुपया पर किलो में, बट उसको लगता है एक महीने के बाद उसका भाव 55 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कम होने का, मेरे पास एसेट है तो उसका भाव कम होने का डर मुझे रहता ही है, करेक्ट? तो उसको डर लगता है इसका भाव गिर जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक काउंटर पार्टी को पकड़ेगा जो बोलता है कि मुझे डर लगता है एक महीने के बाद भाव जाएगा 65 रुपीज का। ठीक है, तो इसको भाव गिरने का टेंशन है, उसको भाव ऊपर जाने का टेंशन है, तो ये बोलता है चलो 1000 किलो चावल मैं आपको 63 रुपीज पर केजी में देता हूँ ऑन 15 सितंबर। ठीक है, ये प्रॉमिस हो गया है। कभी ऑन 15 सितंबर प्राइस ऑफ राइस इज 61, हु गेन्स, बेचने वाला या खरीदने वाला? कोई कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकता है, मुझे 63 में खरीदना ही होगा, उसको 63 में बेचना ही होगा, भाव कैसे भी जाए। हु गेन्स हियर, खरीदने वाला या बेचने वाला? Buyer, ma'am. खरीदने वाला, पक्का? देखो, seller agrees to sell per kg of rice at rupees 63 per kg, and this is agreed upon by the buyer also. ठीक है, nobody can go back on the contract, जो promise किया है वो करना ही पड़ेगा। okay, whatever be the price of rice on say 15 September is so on, so what will happen, who is gaining here? आपस में 63 पे बेचने का और खरीदने का डिसीजन ले लिया है हमने, बट नाउ व्हाट हैपेंस हियर, इफ यू सी इन दिस केस आई एम द सेलर, सो आई हैव सोल्ड 61 रुपीज का राइस एट 63, बायर ने 61 रुपीज जो मार्केट में खरीद सकता था मेरे से उसको लेना पड़ा क्योंकि कमिटमेंट हो गया है। समझ में आ रहा है? इन दिस केस buyer loses, seller gains. समझ में आया? Are you Yes. following? Market price. Are you following all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubts? तो एक का नुकसान है, एक का फायदा है। अभी case 2, if the price of rice is rupees 68 per kg in the market, now who gains? Now who gains? Buyer. Buyer. उसको 5 रुपए सस्ते में मिल रहा है, मेरा इसको 5 रुपया नुकसान में जा रहा है, जो 68 रुपीज में बेच सकता था वो 63 रुपीज में प्रॉमिस किया करके बेच रहा है, बराबर? मतलब इट्स नॉट एबल टू, भले 60 रुपीज में उसका फायदा हुआ हो, बट देन उसका जो फायदा होता है ना वो फोरगो कर रहा है, ये समझ में आ रहा है? बट ही इज हेज्ड अगेंस्ट द लॉस, लॉस का हेजिंग तो हो गया, 60 रुपए का राइस 58 रुपीज में गिरा तो उसको लॉस नहीं होगा, ही स्टिल सेलिंग इट फॉर 63, बट ऊपर गया तो प्रॉफिट कम हो रहा है, बराबर? आर यू फॉलोइंग क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्हाई वी से डेरिवेटिव्स को कोई अपना भाव नहीं है, जो अंडरलाइन एसेट है ना उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। आर यू फॉलोइंग? Yes, ma'am. Now let's talk about financial derivatives. Let me go back to my slide. तो concept थोड़ा बहुत clear हो गया आपको? Yes, ma'am. So we proceed with financial derivatives. Now what are financial derivatives?
an instrument whose value is derived from the value of another asset which is known as underlying. वैसे ही हमने देखा था वो जो डेरिवेटिव्स था वो 5 रुपये एक्स्ट्रा फायदा या नुकसान was basically on the rise. Correct? Are you following? उसका खुद का वैल्यू नहीं रहता है. Underlying could be a share, could be a commodity, could be a metal, etc. Right? Are you following? Yes, ma'am. Price of the underlying changes. Value of the derivatives also changes. जैसे मुझे लगता है प्राइस का भाव ऊपर ही जा रहा है, obviously I will price my derivatives also at a higher level. वो नीचे गिरता जा रहा है तो भी वो higher. When you see financial derivatives, you will see how the value of the derivatives keep moving down and up as the value of the shares or commodities move up and down. ठीक है? So therefore, derivative is not a product. It is a contract that derives its value from the changes in the underlying price. Like change value of gold futures contract. Contract है ये सब. You get into an agreement. वो agreement बात किया ना, हम दोनों ने agreement पे आए कि 63 rupees को on 15 September you will get 1000 kgs of rice and I will get 63,000 rupees cash. समझ में आया? So that agreement between the two parties is called as derivatives contract. Are you following? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, who are the traders in the derivative? We saw hedger. कौन था? अभी जिसके पास राइस था वो hedger था. उसको रिस्क है कि प्राइस मूवमेंट ऑफ द एसेट नीचे गिरेगा तो मैं लॉस को कम करूंगा या लॉस रहे ही नहीं वैसे करूंगा. बराबर? So they don't need to have an economic balance in the market. Same way speculator. अभी स्पेक्यूलेटर जिसको प्रॉफिट करना है, मुझे लगता है आज राइस का भाव नीचे गिरेगा तो मैं ऑलरेडी सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट में लग चुकी हूँ कि ज्यादा में बेचेगी, तो गिरा तो मैं मार्केट में कम में खरीद के उसको ज्यादा में दे दूंगी. आई एम अ स्पेक्यूलेटर हियर. बराबर? आर यू फॉलोइंग? He wants to take profits. He is accepting a risk. यहाँ पे इसको भले प्रॉफिट मिनिमाइज होगा but then he will minimize his loss. Are you following? Class, I repeat. Yes, ma'am. जिसको एसेट का प्राइस नीचे गिरने का टेंशन है वो हेडजर बन जाएगा. वो क्या करेगा? लॉस ना आए ऐसा स्ट्रैटेजी देखेगा बट उसका प्रॉफिट तो कम हो जाएगा. बराबर? बट वेयर एज स्पेक्यूलेटर को क्या है, मुझे ये जो सिचुएशन है ना उसका फायदा उठाना है. राइस का प्राइस कम हो सकता है, सो लेट मी टेक फायदा ऑफ द सिचुएशन. आर यू फॉलोइंग? Yes, ma'am. Yes, And he also provides liquidity in the market. Any doubts so far? Any doubts? no, ma'am. No, ma'am. There is one more person called as arbitrageurs. Now arbitrageurs जो है ये रिस्क फ्री प्रॉफिट लेते हैं. उनको मालूम है तो स्पॉट में भी ट्रांसैक्ट करते हैं, मतलब एसेट भी रखते हैं, उसका फायदा भी सोचते हैं. मैंने 60 रुपए में खरीदा, ठीक है, उसका भाव 58 गिरने का चांस है, पर मैं क्या करूंगी 63 में बुक करके रखूंगी तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे कम में लेके वहां पे ज्यादा पे बेचूंगी. बराबर? सो देयरफॉर व्हाट हैपेंस, मेरा प्रॉफिट रिस्क फ्री प्रॉफिट हो जाता है. ये दो जगह पे स्पॉट मार्केट में खरीदती हूँ, फॉरवर्ड मार्केट में बेचती हूँ, या फॉरवर्ड मार्केट में बेचती हूँ और स्पॉट मार्केट में खरीद के. बराबर? मैंने क्या किया 58 रुपीज का राइस लेके उसको 63 में दे दिया. आर यू फॉलोइंग ऑल ऑफ यू? आर यू फॉलोइंग? Yes, ma'am. So they are giving you liquidity in the market and this will help me balance the market with uniform pricing. Right? Price stability भी आ जाते हैं market में. So this is what actually we talk about. What is a derivative? How does the concept work? Who are the participants in derivative?
participants, what we saw were hedgers, arbitrageurs, and speculators. Speculators जो है, they are the ones who take risk. Hedgers are hedging the underlying assets price from falling, whereas arbitrageurs are taking risk-free profit. They know the situation. They are very calculated. So they are going to be doing it in such a way that they are going to take a risk-free profit move. मतलब लो में खरीद के हाई में बेचना, हाई में बेच के लो में खरीदना. समझ में आ रहा है? And moreover, derivative is a concept or a contract. It is not a product by itself. Did you understand the highlights of today's lecture? Yes, ma'am.